साईं की बात। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो और नाराज़ होना तुम्हारा जायज़ भी है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन जो हो रहा है वो तुम्हारे साईं की मर्ज़ी से हो रहा है मेरे बच्चे। अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। तुम अपनी ओर से सोच रहे हो, अपनी नज़र से, अपने नज़रिए से। लेकिन अगर तुम अपने साईं के नज़रिए से देखोगे ना, तो वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल उचित है मेरे बच्चे, जो तुम्हें सही समय आने पर पता चलेगा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, बहुत गुस्सा हो और बहुत कुछ कहते भी हो। मैं सब सुनता हूँ, तुम्हारी डांट भी सुनता हूँ। जब तुम मुझे डांटते हो ना, मैं तब भी सुनता हूँ, क्योंकि उस डांट में ना जो प्यार है ना, जो हक है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत प्रिय लगता है, क्योंकि तुम मेरे बहुत बहुत प्यारे बच्चे हो। और सुनो मेरे बच्चे, आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये बात ध्यान रखो। अगर इतना प्यार मुझसे करते हो तो विश्वास भी रखो, श्रद्धा भी रखो मेरे बच्चे, हो जाएगा। और कुछ मेरे बच्चे ना मुझसे इतना हद तक नाराज़ हो जाते हैं कि साईं मैं आपसे बात नहीं करूँगा, आपको प्रणाम नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी मैं उनका पीछा नहीं छोड़ता। वो जहाँ भी जाते हैं ना, उनसे पहले मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ और उन्हें दर्शन भी देता हूँ। उन्हें ये एहसास कराता हूँ कि मैं तेरे पास हूँ, सदैव तेरे पास हूँ। मैं तुझसे दूर तो कभी जा ही नहीं सकता, तुझसे दूर तो कभी हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेरे इतने प्यारे बच्चे हो, इतने प्यारे हो तुम। कैसे तुमसे दूर हो जाऊं? और जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता ना, तो माँ सरस्वती को प्रणाम करके अपनी पढ़ाई आरंभ किया करो मेरे बच्चे। अगर तुम विद्या की देवी को प्रणाम करोगे ना, तो तुम्हारा मन भी लगेगा और तुम अच्छे अंकों से उत्तीर्ण भी होगे मेरे बच्चे, बहुत अच्छे अंकों से होगे और बहुत नाम भी रोशन करोगे। और जो तुम याद करते हो ना, जो तुम्हें याद नहीं रहता, वो भी रहना शुरू हो जाएगा। तुम्हारी याददाश्त भी ठीक हो जाएगी मेरे बच्चे। तुम्हें भूलने की बीमारी है ना, वो भी नहीं रहेगी। तो माँ सरस्वती को प्रणाम किया करो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम ही वो माध्यम बनने वाले हो किसी के अच्छे काम का मेरे बच्चे। तुम वो माध्यम बनोगे कि तुम्हारी मदद से, तुम्हारे माध्यम से किसी की ज़िंदगी संवरेगी मेरे बच्चे, उसे मार्ग मिलेगा, उसे बहुत कुछ मिलेगा मेरे बच्चे, सिर्फ तुम्हारे कारण। और मैं चाहता हूँ कि वो कार्य तुम करो और उसका सारा श्रेय तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे। तुम्हें मान सम्मान पदवी सब प्राप्त होगी मेरे बच्चे। जो मैं तुम्हें दिलवाना चाहता हूँ, तुम्हें वो मिलकर रहेगा मेरे बच्चे, मिलकर रहेगा। और कुछ मेरे बच्चों ने ये इच्छा जताई है कि उन्हें मुझसे मिलना है, मेरे दर्शन चाहते हैं। तो सुनो, मैं तुमसे मिलने आऊँगा, तुमसे कह दिया मैंने। 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारा साईं तुमसे मिलने आएगा। पर पहचानना ना पहचानना तुम्हारी जिम्मेदारी है मुझे। तुम पहचान लोगे अपने साईं को तो पहचान लेना। मैं तुमसे कहता हूँ कि 1 हफ्तों में मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा मेरे बच्चे, ज़रूर आऊँगा। और सुनो मेरे बच्चे, जो भी धन तुम्हारे पास में आता है ना, तो उससे प्रसन्नचित्त रहा करो मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि असलियत में, वास्तविकता में पैसों की आस रखना, धन की आस रखना गलत नहीं है मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, इस वक्त जितना भी धन तुम्हारे पास है या आ रहा है, उसे संचय करने की कोशिश करो मेरे बच्चे। माँ लक्ष्मी का हमेशा आदर सत्कार किया करो। और भी आएगा, मैं दूंगा ना, बस थोड़ा संतुष्ट रहा करो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मन में धन को लेकर वो भूख पैदा हो जाए जिसके कारण तुम गलत राहों पे चल पड़ो। मैं कभी नहीं चाहता कि धन तुम पर हावी हो जाए, मैं कभी नहीं चाहता मेरे बच्चे। माया उतनी ही अच्छी है जितना कि तुम्हारी ज़रूरत है। अगर वो ज़्यादा हावी हो जाती है ना, तो गलत रास्तों की तरफ इंसान चला जाता है, जो मैं तुम्हें कभी भेजना नहीं चाहता। मैं कभी नहीं चाहता कि तुम किसी गलत राह पे जाओ, किसी गलत दिशा में जाओ मेरे बच्चे, मैं कभी नहीं चाहता। और सुनो, जिन चीज़ों को मेरे बच्चे बैठकर सुलझाया जा सकता है, तो उसे और क्यों उलझा रहे हो मेरे बच्चे। जो चीज़ें बातों से सुलझाई जा सकती हैं, बैठकर सुलझाई जा सकती हैं, तो उन्हें बैठकर सुलझाओ ना मेरे बच्चे। क्यों इतना तुमने बातों का पहाड़ बना रखा है? ख़त्म करो मेरे बच्चे। ये रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं और बहुत मासूम भी होते हैं कुछ रिश्ते, तो उन्हें माफ़ कर दो और आगे बढ़ो मेरे बच्चे। कोई बात नहीं, गलतियाँ तो सबसे हो जाती हैं मेरे बच्चे, तुमसे भी होती है ना। मैं भी तुम्हें डांटता हूँ तो क्या हुआ मेरे बच्चे? अगर किसी से गलती हो गई तो माफ़ करो उसे और आगे बढ़ो। और प्यार से अपने रिश्ते को चलाओ मेरे बच्चे, आगे बढ़ो। अपने रिश्ते में मधुरता लाओ, विश्वास लाओ, प्यार लाओ मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।